हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा ये वीडियोकॉन कंपनी का एक 14 इंची CRT टीवी का चैसिस है, ठीक है। और इसका जो मेन प्रोसेसर है इसे आप देख सकते हो LA76931K 7N, ठीक है। और उसका नीचे 5A P3, ठीक है, OSN09, ठीक है। तो चलिए इसका जो प्रॉब्लम है एक्चुअली आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। सेट डेट प्रॉब्लम है। और इसका जो ये वर्टिकल आईसी 78040, ठीक है। और इसका अंदर जो साउंड आईसी है LA4207, ठीक है, LA4207 और उसका बाद 1, ठीक है, LA42071 ये साउंड ऐसे है, ठीक है। तो इसका जो मेन प्रॉब्लम ये पावर प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये पावर प्रॉब्लम रिपेयर कैसे किया जाता है आपको सब कुछ दिखाऊंगा। तो देखिए इसका जो मेन सप्लाई ये पॉइंट पर है और इसका ये पावर स्विच, ठीक है, पावर स्विच है। तो यहाँ पर सप्लाई इन होता है और इसका इंडिकेटर नहीं जल रहा है। तो इसका रीज़न क्या है, तो चलिए मैं चेक कर लेता हूँ। मैं स्विच को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। ऑन करने के बाद पीसीबी को मैं उल्टा किया, ठीक है। उल्टा करने के बाद किस तरह चेक करना पड़ेगा, इसका तो सप्लाई नहीं इसका अंदर जाता है कि और इसका इंडिकेटर नहीं चल रहा है, तो कैसे चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट आप एसी कट को एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। एसी कट चेक करने के बाद आपको मीटर लेके दिखाता हूँ। आप देखिए मीटर को मैं बाजार रेंज पर रखा है, ठीक है, ये बाजार रेंज पर मैं रखा है। और देखिए ये एसी सप्लाई इनपुट का पॉइंट है, ठीक है। और ये एसी सप्लाई ये साइड से जो जाता है ये देखिए लाइन फिल्टर जो कॉइल पर जाता है, यहाँ पर कनेक्शन ओके है। और उसके बाद ये कॉइल का बाद ये कनेक्शन होता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो लाइन जाता है देखिए ये डिगोसिंग कॉइल का पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर PTC है तो यहाँ पर आता है। और चलिए उसका बाद ये जो पॉइंट, ठीक है, और यहाँ से यह तक यहाँ से यह तक लगता है, देख लेता हूँ। NTC है, यहाँ पर कंपनी ने NTC यूज़ किया है। NTC से सप्लाई देखिए NTC भी कट जाने का चांस होता है। और यहाँ से यहाँ तक एक जम्पर है, ठीक है। और ये जम्पर का बाद ये जो पॉइंट देखिए ये पॉइंट से डायोड के साथ ये कनेक्शन है, ठीक है। तो और उसका बाद ये जो एसी लाइन का पॉइंट है ये देखिए ये स्विच का ये पिन पर आता है। और ये से यहाँ तक स्विच का कनेक्शन है, ये भी ओके है, ठीक है। और स्विच का बाद यहाँ से जो लाइन जाता है फ्यूज़ है। दोस्तों देखिए ये फ्यूज का कंटेंट ही नहीं है, यहाँ से यहाँ तक इसका कंटेंट ही नहीं है। तो दोस्तों CRT टीवी का जब फ्यूज़ कट जाएगा तो फ्यूज़ कट जाने का जो रीज़न होता है तो आपको बहुत वीडियो में देखा है और बताया कि आप फास्ट, ठीक है, इसका जो सप्लाई चारों डायोड पर रेक्टिफाई डायोड पर जाता है, ये चारों डायोड को एक एक करके चेक कीजिए इस तरह, ठीक है। शॉर्ट देखेगा तो जरूर वो डायोड, एक डायोड शॉर्ट देखेगा तो आप चारों डायोड को ही चेंज कर दीजिए। क्योंकि एक डायोड न्यू लगाने के बाद उसका जो अलग अलग डायोड होता है उसका जो वाटेज थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो वो फिर भी कुछ दिन बाद प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए एक डायोड शॉर्ट देखेगा तो आप ज़रूर 4 डायोड को चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो लगता है कि इसका डायोड सब कुछ ओके है। और उसके बाद आपको जो देखना पड़ेगा मेन ये ट्रांजिस्टर सेट है, ठीक है। ट्रांजिस्टर का तीनों पिन ही आपको चेक करके देखना पड़ेगा। दोस्तों आप देख सकते हो ये ट्रांजिस्टर का तीनों पिन ही शॉर्ट है, ठीक है। अब मीटर पर फॉलो कीजिए, देखिए तीनों पिन शॉर्ट है। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने का बजाय ये फ्यूज कट गया, ठीक है। और उसके बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ट्रांजिस्टर चेंज करने का समय आप जरूर यहाँ पर RX से छोटा सा ट्रांजिस्टर देखा जाता है, ये भी आपको चेंज करके और चेक करके देखना पड़ेगा। तो अभी ये शॉर्ट देखा जाता है। तो चलिए ये ट्रांजिस्टर को फर्स्ट में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है।
और सीरीज लाइन आपका बोर्ड पर नहीं है तो आप ये जो फ्यूज़ होता है, फ्यूज को ओपन करने का बाद ये पॉइंट पर सीरीज बल्ब का कनेक्शन कर दीजिए और यहाँ पर और एक बल्ब का पॉइंट कनेक्शन करके आप टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं ये ट्रांजिस्टर को मैं सोल्डरिंग ओपन कर दिया और ये देखिए इसका जो फिटिंग्स है इस तरह बहुत ही टॉप फिटिंग है, क्योंकि इसका जो स्क्रू होता है इधर है। ठीक है, और यहाँ पर एक मोटा वाला लोड रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस को एक बार ओपन करना पड़ेगा, नहीं तो ये ओपन नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो आपको ये चारों जो हीट सिंक का पॉइंट होता है ये आपको ओपन करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं रेजिस्टेंस को ओपन कर लेता हूँ, तो बाद में रेजिस्टेंस को मैं लगाऊंगा। देखिए ये एक मोटा वाला रेजिस्टेंस को मैं ओपन कर दिया और ये 5 वाट का रेजिस्टेंस है और इसका जो वैल्यू ये 39 ओम्स। ठीक है, तो चलिए ये मैं साइड पर रख देता हूँ और उसका बाद ये इसको मैं तो इस तरह आप ओपन करने का समय प्रॉब्लम आएगा तब पूरा हीट सिंक ओपन कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा रंग ये पिन के साथ कनेक्शन हो गया है, क्लियर करके नहीं है, नहीं ओपन है, तो ठीक है मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये उसका ट्रांजिस्टर है, पावर मेन रेगुलेटर ट्रांजिस्टर। और ये ट्रांजिस्टर को एक बार बाहर से आपको चेक करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है कि नहीं है। तो दोस्तों देखिए ये ट्रांजिस्टर पूरा ही शॉर्ट हो गया है। ठीक है, और मिडिल पिन का साथ एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर तो शॉर्ट है और इसका जो नंबर है देखिए C4458। ठीक है, C4458। तो ठीक है, उसका बाद आपको ये ट्रांजिस्टर एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। दोस्तों लगता है ये ट्रांजिस्टर ओके है, तो और कुछ भी मैं चेक नहीं करूँगा, मैं अलग से एक ट्रांजिस्टर लगाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मेरा पास वो सेम नंबर का ट्रांजिस्टर नहीं है, ये 1802 1802 का ट्रांजिस्टर है। तो फास्ट ये ट्रांजिस्टर को एक बार चेक करके देख लेता हूँ। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर पुराना ट्रांजिस्टर है, तो ठीक है एक बार चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये ट्रांजिस्टर का ये बेस पॉइंट हो गया है। अब देखिए बेस पॉइंट से इसका कनेक्शन ये देखा जाता है। ठीक है, ये शॉर्ट नहीं है। तो चलिए ये ट्रांजिस्टर को मैं यहाँ पर लगाऊंगा। और इसका स्क्रू मैं लगा देता हूँ। दोस्तों आपका सामने मैं लगाता हूँ और इसलिए लगाता हूँ कि ये लगाने के बाद आपको डायरेक्ट लाइन देके दिखाऊंगा, क्योंकि सेट रेडी होगा कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा और अलग कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है और अलग कुछ भी पास प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको डायरेक्ट दिखाऊंगा वो कैसे रिपेयर किया जाता है। और ये लगाने के बाद सेट ऑन हो जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है। तो एक्चुअली दोस्तों हिंदी भाषा बातने के लिए बहुत प्रॉब्लम आता है। ठीक है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तब देखिए मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस को मैं लगा देगा। ठीक है, तो इसलिए इसका पॉइंट को मैं साफ कर लेता हूँ। देखिए पोजीशन को मैं साफ किया और ये रेजिस्टेंस में लगा देता हूँ। ठीक है, तो रेजिस्टेंस दोस्तों ये रेजिस्टेंस भी कभी कभी काट जाता है, तो ठीक है एक बार रेजिस्टेंस को जब मैं ओपन किया तो एक बार टेस्ट कर लेता हूँ। दोस्तों ये रेजिस्टेंस का ओम्स देखिए 38-9 ओम्स आसपास देखा जाता है, तो ठीक है ये ओके है। तो चलिए मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ। ये रेजिस्टेंस हो गया और ट्रांजिस्टर का अलग जो पिन है सब कुछ सोल्डरिंग कर देता हूँ।
दोस्तों ये तो मैं सोल्डरिंग कर दिया। काटने के बाद इसका EST का फाइनल थोड़ा दूर रखना पड़ेगा और इसका बेसबोर्ड थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। और लास्ट फाइनली इसका जो ट्रांजिस्टर पॉइंट एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए अभी शॉर्ट नहीं है, ठीक है। तो चलिए उसका बाद एक फ्यूज़ लगाना पड़ेगा। तो फ्यूज कौन सा लगाएगा, देखिए मेरे पास ये जो वायर है, ये वायर का 2 वायर आप ले लीजिए, ठीक है। ये खूब बहुत ही पतला वाला वायर है। आपका पास फ्यूज़ होगा तो आप 3 एम्पेयर फ्यूज़ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 वायर लगाने के बाद वो 3 एम्पेयर के आसपास हो जाएगा। ये लगाने के बाद ये पोजीशन में सेट कर देता हूँ, ठीक है। और आप ज़रूर 200 वाट लैम्प सीरीज करके यहाँ पर आप इस टाइम टेस्ट कीजिए, नहीं तो ये पोजीशन पर और कुछ भी पार्ट्स प्रॉब्लम होगा तो ये ट्रांजिस्टर ये फ्यूज़ काट जाएगा और ये ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार सप्लाई दे देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो सप्लाई देने के बाद इसके इंडिकेटर जल गया। तो चलिए आपको वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा, ठीक है। मीटर को मैं 200 DC रेंज पर सिलेक्ट किया, ठीक है। और मीटर का नेगेटिव मैं यहाँ पर कनेक्शन करके रखा है PCB के साथ, तो मैं यहाँ पर कनेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए और उसका बाद आपको वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए PCB को थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको दिखाने के लिए बहुत ही क्लियर जब देखा जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। देखिए मैं सप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। सप्लाई दे दिया, इसका इंडिकेटर यहाँ पर जल गया। फर्स्ट आपको चेक करना पड़ेगा कि 110 वोल्ट लाइन। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर 110 वोल्ट नहीं है, ठीक है। एक्चुअली ये जो लाइन देखिए यहाँ पर 110 वोल्ट 115 वोल्ट ये मौजूद है। ये लाइन से 110 वोल्ट, ठीक है, EST पर जाता है। तो ये बीच में देखिए ये रेजिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस है। देखिए दोस्तों यहाँ पर सप्लाई नहीं है, आपको और अच्छा करके चेक करके देखना होगा कि ये लाइन कहाँ पर जाता है। ये पॉइंट पर जाता है, ठीक है, 115 वोल्ट। और उसका बाद ये पॉइंट पर जाता है। ये लाइन पर 160 वोल्ट का कैपेसिटर है और ये लाइन ये पॉइंट पर जाता है। दोस्तों ये लाइन है, ठीक है। और ये लाइन से ये EST सप्लाई पिन है, ठीक है। देखिए ये EST सप्लाई पिन है, यहाँ पर 180 वोल्ट जाता है, ठीक है। और इसका EST ऑन है कि नहीं ये आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो आपको 180 वोल्ट लाइन आपको एक बार देखना पड़ेगा कि ये 180 वोल्ट आउटपुट लाइन है। यहाँ पर देखिए सेम वोल्ट है 112 वोल्ट, ठीक है। देखिए मीटर पर फॉलो कीजिए 100 EST सप्लाई ऐसा 115 वोल्ट, ठीक है। और ये EST सप्लाई पिन है। तो क्या लगता है इसका EST ऑन नहीं है। तो EST ऑन नहीं होगा तो इसका जो आउटपुट पॉइंट जो आउटपुट ट्रांजिस्टर यहाँ पर भी सेम वोल्टेज देखा जाता है, ठीक है। तो ये PCB को स्टैंड बाई से ऑन करना पड़ेगा। तो ऑन करने का पहले मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसका इंडिकेटर अभी ये जल रहा है, ठीक है। ये देखिए आपको उल्टा करके एक बार दिखाता हूँ। देखिए इसके इंडिकेटर जल रहा है, ठीक है। तो सप्लाई में ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। सप्लाई में ऑफ कर दिया और ऑफ करने का बाद आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए आउटपुट ट्रांजिस्टर पर थोड़ा सा वोल्टेज स्टोर हो गया है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, एक बार आउटपुट ट्रांजिस्टर को आपको चेक करके देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा सप्लाई है और पावर ओके है कि नहीं ये आप चेक कर सकते हो कि पावर का जो मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है यहाँ पर चार्ज स्टोर हो जाता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर अभी चार्ज स्टोर नहीं है। तो
तो इसलिए आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि पावर सेक्शन पूरा ही ओके है। मैं स्टैंड बाई से ऑन करूँगा और वोल्टेज आपको चेक करके दिखाऊंगा। ठीक है, मैं दोबारा सप्लाई दे देता हूँ। ठीक है, और मीटर का नेगेटिव मैं कनेक्शन काट देता हूँ। ये कनेक्शन काट दिया और सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई दे दिया और पैनल बॉटम से सप्लाई ऑन करूँगा। ठीक है, और वोल्टेज का साथ आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट ये 180 वोल्ट लाइन, तो स्टैंड बाई बॉटम मैं सभी बॉटम पुश किया, तब भी इसका EST ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, मैं ट्वीजर लेके ये जो पिन होता है, ठीक है, ये पिन को मैं शॉर्ट करके देख लेता हूँ। देखिए ये जो पिन होता है, ये इधर वाला पिन, ये मैं शॉर्ट करने के बाद EST ऑन हो गया है। तो आप देखिए खुद मीटर पर वोल्टेज चेक करके आपको देखा, तो ये 180 वोल्ट लाइन का ये देखिए वोल्टेज 157 आ गया। ठीक है, तो चलिए ये PCB तो ऑन हो गया है, तो आपको एक बार पिक्चर ट्यूब पर लगा के देखो। दोस्तों ये पिक्चर ट्यूब का साथ चेक करने का समय मैं देखा है कि देखिए ये जो कैपेसिटर ये थोड़ा सा फूला हुआ है और इसका जो ऑयल ये निकल जाता है ये साइड से। देखिए इसका आपको बजाय इसका अंदर सल्फर देखा जाता है और ये जो कैपेसिटर है इसका भी टंग टूट गया। ठीक है, सल्फर के बजाय। और ये जो PF देखिए इसका नीचे भी ये पिन टूट गया। तो ठीक है, तो ये मैं सब कुछ एक बार चेंज करूँगा और आप देख सकते हो सल्फर के बजाय ये साइड कितना कलर हो गया और ये पॉइंट पर कितना जो सल्फर आ गया। फाइनली ये PCB को अलग पिक्चर ट्यूब पर कनेक्शन किया और ये जो बेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, ये मैं सब कुछ रिपेयर किया। रिपेयर करने के बाद इसका पिक्चर देखिए बिल्कुल ओके आ गया है। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ये चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है दोस्तों।